न्यूजीलैंड की टीम जो कि आई है इंडिया के टूर पर और खेलेगी सबसे पहले तो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज, जिसके बाद होगी 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज। तो इस पूरे दौरे पर जो ओडीआई मैच की सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला वनडे मैच जो कि खेला जाएगा कोटम्बे स्टेडियम बड़ोदरा के उस मैदान पर, जहां पर किसी भी मेंस फॉर्मेट के अंदर कोई पहला ओडीआई मैच यहां पर खेला जाएगा। हालांकि 2025 के अंदर ही यह मैदान ही अगर हम बात करें तो 2024 में बना, जिसके बाद 3 वुमेन्स के वनडे मैचेस यहां पर खेले गए इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहां पर 2 बार इंडियन वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता और एक बार बैटिंग सेकंड करते हुए। तो उस मैच के हिसाब से तो आप उस सीरीज के हिसाब से तो आप इस पिच को जज नहीं कर सकते। हालांकि वहां पर हमने एक चीज क्लियर कट देखी कि बैटिंग के लिए पिच बहुत ही जबरदस्त है। बैटिंग जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल यहां पर पिच की स्लो होने की वजह से होती है, चूंकि वैसे भी 50 ओवर का गेम है। लेकिन यहीं पर आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो है इस मैच की टाइमिंग, जो कि 11 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होगा। यानी कि एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर जब मुकाबला खेला जाएगा कोटम्बे स्टेडियम बड़ोदरा के इस मैदान पर, पहला ओडीआई मैच इस सीरीज का, जहां पर विमेंस मैचेस जो हुए उसके बारे में तो आपको मैंने बता दिया। हालांकि उसके हिसाब से सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी होती है। पिच के ऊपर थोड़े क्रैक्स होते हैं जो कि स्पिनर्स को बाद में जाकर के मदद करते हैं। लेकिन जब मेंस फॉर्मेट की बात करते हैं तो ओडीआई मैचेस में तो यह पहली बार होगा कि कोई पहला मेंस वनडे मैच यहां पर खेला जाएगा। लेकिन अभी डोमेस्टिक मुकाबले जो खेले जा रहे थे विजय हजारे ट्रॉफी के, जो इंडिया का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट होता है, उसमें कुल टोटल 6 मुकाबले यहां पर खेले गए थे, जिसमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती और इवन 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम केवल जीती 6 में से। और वो भी तब जबकि ज्यादातर मैचेस यहां पर डे नाइट थे। और उसमें से भी आखिरी 2 मैचों का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो कर्नाटका और विदर्भ के बीच यहां पर जो फाइनल हुआ था, कर्नाटका ने 348 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, और उसको भी चेज करते हुए विदर्भा की टीम 312 तक पहुंच गई और टीम हालांकि ऑल आउट हो गई। और दोनों इनिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो टोटल डोमिनेशन यहां पर पेसर्स का था। स्पिनर्स को उतनी विकेटें यहां पर मिली नहीं। इवन पावर प्ले के पहले 10 ओवर में भी अच्छे खासे रन बने, विकेट केवल एक एक गिरा। यानी कि शुरुआत में भी तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास मदद थी नहीं, बस वो जो पिच की स्लोनेस थी और साथ ही साथ पुरानी गेंद की होने की वजह से गेंद जो बल्ले पर थोड़ी सी स्लो आती थी, उसी की वजह से विकेट्स यहां पर गिर रहे थे। इवन फाइनल के पहले का भी एक और मैच विदर्भा और महाराष्ट्र के बीच हुआ था, जहां पर पहली इनिंग में 380 रन बन गए, वो भी केवल 3 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद महाराष्ट्र भी 311 तक पहुंची, हालांकि मैच को हार गई, लेकिन 7 विकेट पर वो 311 के स्कोर तक पहुंची, जहां पर पावर प्ले में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी स्कोरिंग यहां पर हुई। और जो इस दोनों मैचेस में जो कि हमने देखा कि स्पिन को केवल 4 विकेटें मिली, लेकिन पेसर्स को 22 विकेटें मिली और उसमें से भी 15 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर, वो इसी बात को क्लियर करता है कि जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ेगा, इस पिच के ऊपर जो थोड़े से क्रैक्स होंगे वो थोड़े से वाइडन होंगे, तो गेंद वहां पर फंसेगी, निश्चित तौर पर फंसेगी। लेकिन एक फैक्टर यहां पर जो आता है वो आता है ओस का। देखना यही सबसे जरूरी होगा कि आज के इस मैच के लिए जो पिच है, क्या उस पर थोड़ी बहुत भी हरी घास या भूरी घास छोड़ी गई है या नहीं, कि पिच को वो होल्ड कर पाए। और जो घास छूटी है या नहीं छूटी है वो तो अलग बात, इसमें ओस आने की संभावना कितनी ज्यादा होगी। जनरली पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती है, लेकिन अगर ओस की संभावना बनती है तो कोई भी टीम टॉस जीत करके यहां पर पहले फील्डिंग करेगी। तो डोमेस्टिक मैचेस के बेसिस पर तो चीजों को हमने समझा कि पहले बैटिंग करना यहां पर फेवरेबल होगा, इवन विमेंस क्रिकेट के हिसाब से भी। लेकिन एक चीज जो हमको फाइनली देखना पड़ेगा वो निश्चित तौर पर ओस के बारे में जो जानकारी होगी, और साथ ही साथ पिच कैसी है देखने में उसके बारे में जो जानकारी होगी, वो दोनों चीजें, पिच रिपोर्ट और ओस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा। और इन्हीं दोनों जगहों पर आज के इस मैच की अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो दोनों को जाकर के, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप को जाकर के भी ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में नीचे जाएंगे तो पिन किया हुआ कमेंट है सबसे टॉप पर, वहां पर भी मिल जाएगा। तो जाकर के जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फाइनल टीम के साथ आपको पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट और साथ ही साथ ओस के बारे में जो जानकारी होगी, सब कुछ आपको मेरे इन्हीं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर मिल जाएगी। फिलहाल जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 आज के इस मैच की हो सकती है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि श्रेयस अय्यर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी ये विजय हजारे में खेल गए तो निश्चित तौर पर इनकी फिटनेस काफी हद तक वहां पर साबित हो गई। तो अब ये अवेलेबल है, टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। और उसके पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो कप्तान ही है, ये खेलेंगे ही। बाकी विराट कोहली नंबर 3 पर, बाकी केएल राहुल एज ए विकेट कीपर बैटर, बाकी रविंद्र जडेजा जो कि काफी हद तक इनका एक होम ग्राउंड होगा, वहां पर खेलेंगे एक ऑलराउंडर के तौर पर। बाकी सुंदर हो सकता है खेल जाए एक ऑफ स्पिनर के तौर पर, लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर। बाकी और कौन से ऑप्शन है वो भी देखेंगे। बाकी हर्षित राणा है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, हर्षदीप सिंह है, ये तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। और यही इनके 4 तो प्रॉपर मेन बॉलिंग ऑप्शन है ही, प्लस रविंद्र जडेजा और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, यानी कि टोटल 6 ऑप्शन। बाकी बेंच पर भारत के पास जायसवाल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी है। तो पिच कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वाशिंगटन
सुंदर खेलेंगे या खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। सुंदर के खेलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी आप आगे जब देखेंगे ना न्यूजीलैंड की टीम को, तो उससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी, वो आगे बताऊंगा। उसके पहले आप करियर के आंकड़े जरूर देख लीजिए कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर क्या किया है प्लेयर्स ने अपने पूरे करियर में, क्या एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। अब उसको क्या ही बताऊं कि विराट कोहली 296 मैच खेल चुके हैं, 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 58 का कमाल का एवरेज है, 52 का एवरेज पहली इनिंग का, 65 का सेकेंड इनिंग का। ठीक इसी तरीके के आंकड़े आप हर एक खिलाड़ी के देख सकते हैं। एक थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ पर यह मिलता है करियर के आंकड़े को देखने का, कि जैसे हर्षित राणा के बारे में अगर आप जाने तो 11 ओडीआई मैच में 20 विकेट ये ले चुके हैं, लेकिन जितनी भी बॉलिंग अपने करियर के दौरान इन्होंने की है पहली इनिंग में, और उसमें जितनी गेंदें करके विकेटें चटकाई हैं जितनी, उसके हिसाब से हर 24वीं गेंद पर इनको विकेटें मिली हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में। लेकिन यही डेटा हो जाता है जस्ट डबल सेकेंड इनिंग में, 44 गेंदों पर 1 विकेट मिलता है। तो वहां पर ये उतने सेफ ऑप्शन नहीं होते सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के लिए। ठीक उसी तरह से बाकी बॉलर्स के बारे में भी वो स्ट्राइक रेट का जो इन्फॉर्मेशन है या बैटर्स का जो बैटिंग एवरेज का इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। करियर के आंकड़े तो देख ही सकते हैं, बाकी रिसेंट फॉर्म आपके सामने है। और अगर आपको याद हो तो सबसे आखिरी वनडे मैच वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो गई थी, और वहां पर दिखाई दिया था विराट कोहली ने कि ये वापस आ चुके हैं फॉर्म में। और ना सिर्फ वहां पर दिखाया था, बल्कि अभी विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने सेंचुरी लगाई, हाफ सेंचुरी लगाई, तो कमाल के फॉर्म में आ चुके हैं निश्चित तौर पर। और बाकी रोहित शर्मा ने भी अभी जो खेला, आपको मैंने बताया ना विजय हजारे ट्रॉफी हो रही थी तो वहां पर ये लोग खेल रहे थे, बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। हालांकि शुभमन गिल, ये सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन था इनका खराब फॉर्म। तो ये एक ऐसे प्लेयर है टॉप ऑर्डर पर जो फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। और इवन श्रेयस अय्यर ने भी विजय हजारे में एक शानदार हाफ सेंचुरी लगा करके वापसी करी अपने चोट के बाद से, ये भी काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े हैं। केएल राहुल को लेकर के तो कोई डाउट होता नहीं, वनडे क्रिकेट में खास करके, और वो भी जब विकेट कीपर बैटर के तौर पर खेलते हैं तो कमाल के ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी जडेजा, जिनका एक तरह से होम ग्राउंड होगा निश्चित तौर पर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर भी, और सामने न्यूजीलैंड की टीम जब होती है जिसके खिलाफ अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं, उसके खिलाफ भी दो बेहतरीन ऑप्शन होंगे। बाकी वाशिंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी में से जो भी एक ऑलराउंडर खेलेगा वो भी दोनों निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सुंदर मैं ज्यादा बेहतर ऑप्शन मानूंगा अगर खेलते हैं तो जडेजा, केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर, ये कुछ बेहतरीन ऑप्शन टीम इंडिया की तरफ से बन जाते हैं 6 जो कि सीधे टीम में आते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर हमको देखना पड़ेगा कि सुंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पिच कैसी है, किस इनिंग की बॉलिंग है, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर हर्षित राणा का है, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी हिंट कर चुका था मैं पीछे कि पहली इनिंग के बॉलिंग के लिए बेस्ट होंगे, बाकी फॉर्म तो अच्छा लगा ही हुआ है। कुलदीप एज ए स्पिनर वन ऑफ दी मास्टर पीस होते हैं, वनडे क्रिकेट में खास करके जबरदस्त तरीके के फॉर्म में भी हैं। सिराज और अर्शदीप में से निश्चित तौर पर अर्शदीप एक फेवरेट ऑप्शन रहेंगे। तो ऑप्शन तो अगर आप रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें, प्लेयर के बड़े नामों के हिसाब से देखें, तो इतने सारे हैं कि कम से कम 6 ऊपर से, एक नीचे से 7, कुलदीप को भी ऐड कर दे तो 8, बाकी सिराज और हर्षित में से कोई ना कोई एक लेना चाहेंगे आप तो 7-8 या कम से कम 8 ऑप्शन तो प्रॉपर हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 8 ऑप्शन तो आप लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की टीम भी है, उनके तरफ से भी कुछ प्लेयर्स आपको पिक करने होंगे। तो और ऐसे कौन ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इंडियन टीम में से, उसको देखने का अगर आप हेड टू हेड क्या आंकड़ा देखने हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इंडियन प्लेयर्स कैसा करते हैं तो किसको हटाएंगे। रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज 38 का है, शुभमन गिल का 69 का है, 55 का विराट कोहली का है, 67 का एवरेज श्रेयस अय्यर का है, 65 का एवरेज केएल राहुल का है। तो टॉप 5 के 5 प्लेयर, गिल तो फॉर्म में भी नहीं है, वो भी कमाल करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमेशा उन्होंने कमाल की पारियां खेली है, चाहे T20 हो चाहे वनडे मैचेस हो। जडेजा के भी 16 मैच में 48 का बैटिंग एवरेज है, 10 विकेट है। एक यही ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं अपनी कमजोर बॉलिंग आंकड़ों की वजह से, लेकिन बैटिंग हमेशा बेहतरीन करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाकी सुंदर के भी 5/109 रन, 2 विकेटें हैं। कुलदीप के 13 मैच में 24 विकेटें हैं, सिराज के 4 मैच में 7 विकेटें हैं, अर्शदीप के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है जो कि निश्चित तौर पर ध्यान दिए जा सकते थे। आप अर्शदीप के जहां पर सिराज को लेकर जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ये चीज हमको कम से कम यहाँ से हिंट हुआ। बाकी वेन्यू पर कोई प्लेयर अभी खेला नहीं, चूंकि पहली बार वनडे मैच होगा ही यहाँ पर। हालांकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि प्रसिद्ध कृष्णा भी यहाँ पर एक खेले थे वनडे मैच, डोमेस्टिक मैच, जहां पर इन्होंने 3 विकेट लिया था, जो आपको मैंने पिछले पॉइंट में फाइनल मैच का आंकड़ा दिया था ना वहां पर। तो वहां पर ये एक एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो ज्यादा इंडियन बैटर्स ने करंट में जो बॉलिंग है न्यूजीलैंड की उसको फेस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी हैं जैसे रोहित शर्मा, काइल जेमिसन के खिलाफ 28 गेंद पर 18 रन बना करके केवल एक बार आउट हो चुके हैं। ब्रेसल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो 2 प्रॉपर इनके खिलाफ थ्रेट्स होंगे। बाकी शुभमन गिल हो गए, ये तो अभी फेस सामने की टीम की जो बॉलिंग है उसको या तो किया नहीं या तो आउट नहीं हुए हैं। बाकी विराट कोहली ब्रेसवेल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो माइकल ब्रेसवेल काफी बढ़िया ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही कुछ प्रॉपर हमारे पास ऑप्शंस थे प्लेयर बैटल के, या जो डेटा था, और उसमें जडेजा को देख लें, केएल राहुल को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, तो इनका कोई डेटा आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सामने की टीम की जो बॉलिंग है या तो इन लोगों को आउट नहीं कर पाई है या तो इन लोगों को इन्होंने फेस नहीं किया है। तो ये सारा जो डेटा था ये प्रॉपर आपको दिखाई पड़ा।
लेकिन एक चीज तो हिंट आपको मिला कि एक रविंद्र जडेजा है, दूसरे वाशिंगटन सुंदर हैं, जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि पिच रिपोर्ट में भी काफी तक सजेस्ट हो रहा था कि स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं, हालांकि पिच हमको देखनी पड़ेगी कैसी है। और साथ ही साथ बॉलिंग में या तो आप अगर डेटा पर जाएंगे तो आप सिराज को लेकर के जाइए हेड टू हेड के आंकड़ों के हिसाब से, या तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अर्शदीप सिंह ज्यादा बेटर ऑप्शन या सेफ ऑप्शन होते हैं। और बैटिंग में ऊपर से या तो शुभमन गिल या तो रोहित शर्मा में से कोई एक लेके जाइए। ये सारे हिंट्स हमको मिल जाते हैं। फाइनल टीम क्या बनेगी वो हम कंडीशंस को देखते हुए अपने टेलीग्राम पर आपको बता देंगे। बाकी ये है आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम, जिनकी तरफ से डेवॉन कॉनवे, विल यंग आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी डैरेल मिचेल, ब्रेसवेल हैं जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर कमाल के ऑलराउंडर हैं। हेनरी निकल्स हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं जो कि एक और ऐसे खिलाड़ी जो राइट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे। बाकी मैथ्यू हे इनके विकेट कीपर बैटर हैं। और इसके बाद जोश क्लार्कसन, हालांकि देखना पड़ेगा मिच हे विकेट कीपिंग करेंगे डेवॉन कॉनवे। बाकी जोश क्लार्कसन एक और ऑलराउंडर इस टीम के अंदर, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक जो कि लेग स्पिन बॉलर हैं, बाकी जेडन लेनॉक्स जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और इसी टीम को अगर आप प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो डेवॉन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, हेनरी निकल्स, ये टॉप 5 में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। और उसमें अगर आप मिच हे को भी इंक्लूड कर दे तो 4 प्लेयर। और यही एक रीजन है कि वाशिंगटन सुंदर आज के इस मैच के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी बेंच आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके बाद करियर के आंकड़े जैसे आपने इंडियन प्लेयर्स के देखे थे वैसे आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारा एक्सपीरियंस अगर आप देखें ना तो कम दिखाई पड़ेगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में खास करके। तो वो आपको करियर के आंकड़े देखने से समझ में आ जाएगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देख लें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें आपको समझ में आएगा प्रॉपर कि कौन सा न्यूजीलैंड का प्लेयर अभी रिसेंट टाइम में बेहतर फॉर्म में रहा है। जिसमें कॉनवे खास करके डेवॉन कॉनवे ने ना अभी ऐसे 20 खिला, हालांकि ये वनडे मैचेस हो रहे हैं, अभी ऐसे 20 में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की थी और वहां से यहाँ पर ये आए हैं, कमाल के फॉर्म में प्लेयर हैं इस टीम के अंदर। बाकी विल यंग की बात करें तो ये प्रॉपर आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी दिखाई पड़े हैं। जिसमें डैरेल मिचेल की बात करें तो ये भी रिसेंट टाइम में काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े, 119, 44, 56 नाबाद, 78 नाबाद, जोरदार तरीके से रन इन्होंने बनाए हैं। और जैसा कि आपने प्लेयर बैटल में भी देखा, और जो यूटिलिटी ओवरऑल माइकल ब्रेसवेल की है, ये तीसरे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाता है, जो कि फॉर्म में भी है। और उसे में हेनरी निकल्स की बात करें तो कुछ खास अच्छे आंकड़े इनके हैं नहीं, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर हमको देखना पड़ेगा। बाकी ग्लेन फिलिप्स एक और ऐसे नाम इस टीम के अंदर है जो ना सिर्फ अपने बल्ले से, ना सिर्फ अपनी गेंद से, फील्डिंग से भी आपको कमाल के पॉइंट्स बनाते दिखाई पड़ेंगे। बाकी जोश क्लार्कसन एज ऑलराउंडर कुछ खास रिसेंट टाइम में करते दिखाई नहीं पड़े हैं। काइल जेमिसन की जो हाइट है वो इनको काफी एडवांटेज देते हैं इंडियन बैटर्स के खिलाफ। और उसके बाद लेग स्पिनर के तौर पर आदित्य अशोक, बहुत ज्यादा बेहतर नंबर तो नहीं है, लेकिन जेडन लेनॉक्स एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर और खास करके इंडियन टीम के खिलाफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे समझ में आते हैं, जो कि रिसेंट टाइम में कोई टाइप ऑफ बॉलिंग रही है जो शॉर्टर फॉर्मेट में इंडियन बैटर्स को परेशान करती रही है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है। तो ये एक बहुत अच्छे और तगड़े ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बेंच पर जो नाम है उसमें कोई बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ा है प्लेयर, तो है माइकल राई, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। अगर खेलते हो तो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। तो अगर आप देखें प्रॉपर ऑलराउंडर्स को बेस में रखते हुए तो ज्यादा से ज्यादा फिलिप्स को आप ड्रॉप करिए, कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर रखिए, वरना आपके पास 5 से 6 तो एक अच्छे खासे ऑप्शन के तौर पर प्लेयर मिल जाते हैं जिनको आप टीम में आप लेके जा पाएंगे। उसके बाद हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो डेवॉन कॉनवे ऑलरेडी बहुत अच्छा खेलता है इंडिया के खिलाफ, 38 का एवरेज है, लेकिन विल यंग के 3 मैच केवल 54 रन है। नंबर्स तो डैरेल मिचेल के भी कमाल के हैं, इवन माइकल ब्रेसवेल का 60 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ, बैटिंग एवरेज अगर खास करके बात करें। बाकी हेनरी निकल्स भी बहुत अच्छा खेलता है इंडिया के खिलाफ, स्पेसिफिकली चेजिंग कंसर्न्स में। बाकी फिलिप्स के आंकड़े थोड़े से बिलो द एवरेज है और उसी वजह से मैं कह भी रहा था कि आप इनको ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं अपनी टीम में, जो कि काइल जेमिसन तो है ही, और निश्चित तौर पर जेडन लेनॉक्स मुझे ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको कोई एक निश्चित तौर पर ट्राई करना है स्पिनर तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वरना जो भी खेल, चाहे वो माइकल राय हो, क्रिश्चियन क्लार्क हो, जैकरी फूक्स अगर खेलते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। तो ये जैकरी फूक्स एक बहुत अच्छे पेसर के तौर पर काइल जेमिसन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी वेन्यू पर तो इंडियन प्लेयर ही नहीं खेला, तो न्यूजीलैंड का प्लेयर खेलने का कोई सवाल है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जिनके आंकड़े आपने पीछे हेड टू हेड में भी देखे थे काफी अच्छे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वही दोनों आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, चाहे डैरेल मिचेल चाहे डेवॉन कॉनवे उनके खिलाफ। और बाकी हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ भी कुलदीप यादव का नाम तो कॉमन है। बाकी सिराज भी आपको दिखाई पड़ेंगे और एक जगह पर जडेजा दिखाई पड़ेंगे। तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं उसका भी आइडिया आपको यहाँ पर लगा। बाकी ओवरऑल दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस को ही देख लें अगर आप, तो न्यूजीलैंड की टीम काफी पीछे दिखाई पड़ती है, स्पेसिफिकली उनकी बॉलिंग। तो इंडियन टीम फेवरेट है, ये बात क्लियर है। बाकी हमको पिच देखना पड़ेगा, ओवर्स की संभावना को समझना पड़ेगा, वो सारी संभावनाएं आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर क्लियर कर दूंगा। वेदर के बारे में, पिच के बारे में तो बताऊंगा ही, अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्लैरिटी वैसे भी मिल जानी है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।